औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद हुसैन वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत सारे शकूक व शुबहात होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना ऐसी बना दी जाए जिसमें मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। मेरी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से मेरी स्टार्ट ओरिजिन क्या है और कहाँ से मैंने क्या कुछ किया है और अब किस मकाम पे हम खड़े हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ इबहाम में ना रहे, कोई आपके सवालात जो हैं वो आपके शक व शुबहात हैं उनको दूर किया जा सके। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम आबिद हुसैन है। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली से तल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ का एक गाँव है गाला समियार के नाम से। हमारे छोटे शहर जो हमारे साथ लगते हैं सरसावा पंजेड़ा के नाम से हैं। और क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी मेरा नाम रहा है। बहुत सारे खेलों में या इस तरह की चीज़ों में मैंने हिस्सा लिया और जहाँ कहीं भी मैंने हिस्सा लिया वो पहली पोजीशन मेरी ही होती रही अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ज़िंदगी के कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि यहाँ से फिर मैंने 4 साल के अरसे 2 या 3 साल के अरसा मैंने टीचिंग की है और टीचिंग से ही मैं फिर साउथ अफ्रीका चला गया। तो अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका में जो है वो बिज़नेस के मामलात मेरे उस तरह से सेटल नहीं हो सके जैसे मेरी एक ख्वाहिश थी या जैसा मेरा एक मकसद था, मिशन था, उस तरह से वो नहीं हो सका। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमने लोगों की खिदमत की है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम ऐसे ही बैठे रहिए, कोई मामलात हुआ हम भी अभी भी मैं यहाँ पे 20 के नाम ले सकता हूँ जिनको हमने रास्ता दिखाया, जिनकी खिदमत की और उनको एक अच्छा माहौल मुहैया किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वेल सेटल्ड हैं। तो वो एक अपना एक मिशन था, एक अपना मकसद था। और मिशन और मकसद सिर्फ़ इंसानियत की खिदमत है जो शुरू से शुरू किया था और अभी तक चल रहा है और उसी पे ही कायम और दायम हो। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ के हालात कुछ थोड़े से गंभीर हुए। मुझे गोली भी लगी और उसके बाद जो है अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी जो है वो नसीब की। तो मैं साउथ अफ्रीका को छोड़ के मैं वापस अपने वतन पाकिस्तान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पाकिस्तान में आके तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे लिविंग स्टाइल जो है, क्योंकि एक लंबा अरसा मैं साउथ अफ्रीका में गुजार के आया 12 साल में, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई। ठीक है, जब मैं वापस आया तो हालात को देखा तो यकसर तब्दील थे। मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला कि अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का सिला रब की ज़ात देती है और उसका जो इन्सार होता है, जैसे नबी वसल्लम की हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का जो दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। जैसी इंसान की नीयत होती है वैसे उसकी मुराद भी होती है। अगर आपकी नीयत है कि आप कुछ बनना चाहते हैं तो वो वही बन के निकलेंगे। अगर आपकी नीयत ऐसी है कि आपने किसी के साथ ज़्यादती करनी है, जुल्म करना है, तो आप वैसे ही जालिम ही निखर के सामने आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने एक छोटे से प्लेटफॉर्म से काम का आगाज़ किया। एक यूके की एक टैक्सी फॉर्म थी, एल्टन बुलेट के नाम से हैं, जो हमारे नायक हैं राजा फयाज़ आफ पंदकारी, जो ऑनर हैं एल्टन बुलेट टैक्सी फॉर्म के यूके में, इंग्लैंड में मैनचेस्टर का एक छोटा सा शहर है बरी के नाम से, वहाँ पे होते हैं। और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी फॉर्म है जो वहाँ पे वो चला रहे हैं। और उनके भाई हैं साथ देने वाले राजा शहजाद साहब हैं, उनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, हौसला अफजाई की है। तो ये हम उनके बड़े मशकूर व ममनून हैं कि मेरे बिज़नेस की इब्तदा ये लोग हैं। वहाँ से फिर मैंने अपने बिज़नेस का जो है ना वो आगाज़ किया। मैंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया, फिर वहाँ से इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया। अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग लास्ट नहीं हो सका, कुछ और भी चीज़ें थी। फिर उसके बाद हमारे बहुत ही एक करीबी दोस्त हैं, भाई हैं, सरदार इफ्तिखार, जिनको हम उर्फ़ आम में जानते हैं ईफ़ी के नाम से, मेरे बहुत ही मोतबर हैं, मोहसिन भी हैं। क्रिकेट की दुनिया में हम इकट्ठे खेलते भी रहे हैं और अच्छा हमारा तल्लक भी था शुरू से। तो फिर उनका साथ मुझे मिला जब मैं ऐसी सिचुएशन में कि जब मैं लूज़ कर रहा था, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ऑप्शन नहीं था, तो उस वक्त उन्होंने मेरे हाथ को थामा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो साथ में हम चलते रहे। बीच में बहुत सारी और भी मामलात आते रहे। तो फिर मैं प्रॉपर्टी की दुनिया में भी अपना नाम आहिस्ता मुतारफ़ करवाता रहा। बहुत सारी चीज़ें जिनसे मैं ना वाकिफ़ था, मैं उनको सीखता, लोगों के साथ जाता, बैठता, उठता, उनसे बात करता और बहुत सारी चीज़ों से मुझे वाकफ़ियत हासिल हुई। फिर मैंने सोचा क्यों ना इंसानियत की खिदमत के मुख्तलिफ़ पहलूज़ होते हैं, ये लाजमी नहीं है
आप जहाँ कहीं भी किसी की गाइडिंग कर सकते हैं वो करें, लेकिन उसमें मुनसर होता है कि आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह की ज़ात उसमें आपको बरकत देगी। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ये गारंटी है। तो रब की ज़ात ने मुझे कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मेरा एक ऑफ़िस बहरिया टाउन में भी है, चांदनी चौक में भी है, एक ऑफ़िस जो इफ्तिखार भाई ने किया वो भी मेरे ही अंडर है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ वो भी I8 में एक ऑफ़िस है, ठीक है। तो जो चल रहे हैं तो अल्लाह का ये एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता तक भी नहीं हूँ, उन लोगों ने मुझसे राब्ते किए, उन लोगों की इन्वेस्टिंग मेरे साथ है, ठीक है। उन लोगों का, वो लोग मेरे लिए एक एहसासा हैं और मेरे हिसाब से एज़ ए रहमत बन के वो मेरी ज़िंदगी में आए। तो ये रब का बड़ा करम था कि जिसकी वजह से वो लोग मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे रास्ते मिलते गए। गो के मुझे अपनों ने ठुकरा दिया था, दोस्तों यारों ने ठुकरा दिया था, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की, किसी ने हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। मेरे बहुत यानी कि करीबी लोग थे जिन्होंने मुझसे अपनी राहें जुदा कर ली थी। और जब मशवरा भी करता तो वो लोग यानी डर के मारे मशवरा भी देने के लिए कासर थे कि यार नुकसान हो जाएगा, तुम कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे ये होगा वैसे होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो स्टेज, वो मकाम है कि जहाँ पे मैं हर बंदे को उसका जवाब देने के काबिल हूँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तकरीबन 10 से 15 फैमिलीज़ हैं जिनको मैं हस्ब तौफीक अपनी तरफ से जैसे भी हो सकता है मैं उनकी सपोर्ट भी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कॉल सेंटर में मेरे पास तकरीबन ना करते भी 30 से 35 लड़के हैं, उसमें कुछ बच्चियां भी हैं, वो मेरे पास काम कर रही हैं। तो उनका भी चूल्हा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही कोशिशों और काविशों से चल रहा है। तो हम और मज़ीद कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी फील्ड्स में, जहां भी मुझे मौका मिलता है, जहां से मुझे समझ में आती है कि यहाँ से मैं किसी की गाइडिंग कर सकता हूँ या किसी के लिए बेनिफिट हासिल कर सकता हूँ या किसी के लिए मैं नफ़ा बख्श साबित हो सकता हूँ, तो मैं उस फील्ड में मैं चला जाता हूँ। शायद आप लोगों के लिए एक अजीब सी बात होगी, जैसे मैं कभी किसी एक प्लेटफॉर्म पे होता हूँ, कभी दूसरे पे होता हूँ, कभी तीसरे पे होता हूँ, तो मेरा जो मकसद और मिशन है वो ये है इंसानियत की खिदमत। तो वो खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक कॉल सेंटर को लेके बैठ जाऊँ या मैं एक प्रॉपर्टी को लेके बैठ जाऊँ। जो भी फील्ड मुझे नज़र आती है, जहाँ कहीं भी मैं किसी की खिदमत कर सकता हूँ, मैं वहाँ पेश होता हूँ, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स भी हैं, मैंने कभी कभी मुतारफ़ करवाया, भाई यहाँ पे वीज़े आ रहे हैं, वो आप वहाँ से वीज़ा ले लें, ठीक है। फिर एक मरतबा कुछ और भी ऑप्शंस आए तो मैंने उससे भी मुतारफ़ करवाया। अभी मेरे पास बिल्डर्स की बहुत सारी डीलें आ रही हैं, मैं वो भी आपसे मुतारफ़ करवा रहा हूँ। अभी बीच में एक दोस्त ने कहा कि उसके पास लकड़ी का एक बड़ा जम गफ़ीर है, तो उससे कोई बंदा बेनिफिट उठाना चाहता है तो वो भी उठा ले। तो मैंने वो चीज़ भी लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर की है। अगर कोई भी बंदा इससे बेनिफिट लेना चाहता है तो वो ले ले। तो हमारा मकसद, हमारा मिशन इंसानियत की खिदमत है, जो आज तक शुरू से चला था और आज तक वो चल रहा है, ठीक है। और अपनी मेहनतों और काविशों का एक नतीजा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो शुरू में हमारे किरदार की, हमारे बेस बनाने वाले हैं माशाल्लाह, हमारे बड़े अजीज़ हैं, उसमें नाम सर फ़हरिस्त आता है अब्दुर्रहमान भाई साहब का, जो उर्फ़ आम में उनको सर परवेज़ कहते हैं। उनका बड़ा एक किरदार है कि उन्होंने हमारे हाथ को थामा, हमें बहुत सारी चीज़ों से रोशनास भी करवाया। और उसके बाद स्टूडेंट्स लाइफ में इरफान भाई का बड़ा किरदार है कि उन्होंने हमारी बहुत सारी गाइडिंग की है। तो ऐसे ही यूँ करते करते ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू से गुजरते हुए अब प्रॉपर्टी की दुनिया में मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं। और अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी बंदा, सिंगल बंदा भी नहीं है जो ये कंप्लेन कर दे यार आपने हमें कोई चीज़ दी थी और उसका हमें आउटपुट नहीं मिला या आपने हमारे साथ ज़्यादती कर दी है। तो मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी के काम भी करता हूँ और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास चल रहे हैं। यूके की टैक्सी फॉर्म्स हैं मेरे पास और अमेरिका का सेल्स का काम है मेरे पास, जिसको हम आउटबाउंड कॉल सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के हिसाब से लोग आए गए और किसी सिंगल बंदे की शिकायत अगर किसी के पास है तो वो मेरे पास आके कह सकता है कि यार आपने मेरे साथ ये ज़्यादती की है। हाँ, अगर कोई कहता है तो उसको प्रूफ भी पेश करना पड़ेगा कि हाँ आपने ये ज़्यादती की, और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये ज़्यादती कैसे आपके साथ हो सकती है। ये ज़्यादती नहीं है बल्कि उसमें भी आपका बेनिफिट ही होगा, और किसी को भी विदाउट बेनिफिट मैं नहीं जाने देता। और ये मेरा अज़म है कि जो भी बंदा, प्रॉपर्टी की दुनिया में लोगों को डर होता है
कि यार हमारे साथ ज़्यादती हो जाएगी, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं कि जहाँ पे लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से डीलें होती हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कहीं से कोई ना कोई अमाउंट आ जाती है। और मैं लोगों से ये वादा करता हूँ, जो भी बंदा प्रॉपर्टी की दुनिया में मुझसे प्लॉट लेगा या कोई भी डील करेगा, अगर अल्लाह ना करे उसको वो चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती, तो मैं अपनी जेब से मार्केट के लिहाज से जो भी प्राइस होगी वहाँ पे मैं उसको अपनी जेब से अदा करूँगा। उसको मैं यानी कि उसको लूज़ नहीं होने दूँगा। जब तक मेरी सांसों में सांस है, मुझे हिम्मत है, मैं ये करूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, शक व शुबात में आने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा वही है, काम वही है, सिर्फ लोगों के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, प्रॉपर्टी की दुनिया में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। अब 2 नंबर लोग जो हैं वो यहाँ से हज़फ होंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, आपकी गाइडिंग, आपकी मामनत हर तरह से जैसे भी कर सके हम करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेंगे। लिहाजा रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो सरमाया रख के बैठे हुए हैं और किसी दूसरे को उससे बेनिफिट लेने का वो सोच भी नहीं रहे, उठें, खर्च करें, और जिससे कोई दूसरी इंसानियत के आपकी इन्वेस्ट से 10 बंदों का चूल्हा जलेगा, जिससे आप लोगों को भी बेनिफिट होगा और इंसानियत को भी बेनिफिट होगा, एज़ कम्पेयर टू कि वो पैसे या वो इन्वेस्टमेंट लेके आप बैंकों में पड़े रहें या बैंकों में रख दें या किसी और डाकखाने में रख दें। तो वहाँ से आपको क्या आउटपुट मिलेगा? जो आउटपुट वहाँ से आपको मिलेगा उसमें भी शक व शुबहात हैं कि वो सूद में ना आ जाए, आपकी तबाही का बाहिस ना बन जाए। आप उसको इन्वेस्ट करें, बिजनेस में इन्वेस्ट करें, अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको गारंटी दूंगा कि आपको नुकसान नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी की दुनिया में तो नुकसान का कोई तो शायबा ही नहीं है। शायबे से मुराद ये है कि उसकी जो प्राइस है वो नीचे आती नहीं है, ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उठें, पॉजिटिव सोचें, इंसानियत की खिदमत को आगे लाएं, उस जज्बे को लेके चलें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपका भी भला करेगा और हमारा भी भला करेगा। अल्लाह हमारा और आपका हामी नासिर हो। इसी वक्त मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगे तो मैं पेश की माजरत कहता हूँ और आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। और उसके बाद किसी का भी कोई भी सवाल है वो हमारे नंबर्स यहाँ पे नीचे दिए हुए होते हैं और यहाँ पे कॉल सेंटर मेरा 24 घंटे इसके दरवाजे खुले हुए होते हैं। एक ऑफिस हमारा बहरिया टाउन में है और एक हेड ऑफिस यूँ समझ लें कि हमारा चांदनी चौक में है, और मैं कभी कभार I8 इस्लामाबाद में भी होता हूँ। और ये 3 ही ठिकाने हैं जहाँ पे आप मुझे तलाश कर सकते हैं। मैं 24 घंटे हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए। कोई भी सवाल हो बिला झिझक आप मुझसे कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगा। मज़ीद वीडियोस के साथ, मज़ीद मालूमात के साथ, मज़ीद अच्छे पैकेजेस के साथ इंसानियत की खिदमत को लेके हम आगे चलेंगे। आप लोगों की खिदमत में भी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।